बैच में इन्हें पकड़ के और ये वाली है ना बात क्या एक बार दी जो है यार ये 8 में ऊपर हाँ ये हाँ ये वाली लो अब करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। एलुमनाई एसोसिएशन महाविद्यालय में 2009 से गठित है। पूर्व विद्यार्थियों का संगठन है और प्रत्येक महाविद्यालय में ये संगठन होना अब अनिवार्य है। समय समय पर इस संगठन की गतिविधियां होती हैं, वार्षिक सम्मेलन होते हैं। हमने एक बड़ा सम्मेलन किया था, फिर पिछले बार था और उसी क्रम में आज भी हमने प्रयास किया कि हम इसे थोड़ा बड़ा बना सकें, क्योंकि महाविद्यालय में यूजीसी की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं चल रही हैं। बहुत सारे हमारे पूर्व विद्यार्थी जो व्यस्त हैं उन कार्यों में विद्यार्थियों से संपर्क बना रहे और सिर्फ संपर्क ही नहीं बना रहे, वरना दरो दीवार से रिश्ता क्या है, एक सोच ही है जो आपको यहाँ तक लेकर के आई है। इस महाविद्यालय में मर्यादाओं का ऐसा सिलसिला रहा है। इस महाविद्यालय की कुछ परंपराएं हैं जो हमारे अग्रजों ने हमें दी है। इस महाविद्यालय के पढ़े हुए विद्यार्थी हों चाहे फैकल्टी मेंबर हों, सबने कुछ कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हम उनके चरण कदमों को मिलाते हुए उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का एक पेज बनाएं हम, और उसके अंदर हम क्योंकि हमेशा तो नहीं मिल सकते, साल में एक बार तो अच्छा आयोजन हो, बहुत ही अच्छा, जिसमें हम सब मिलें, आप सब मिलें और आपका मार्गदर्शन हमें मिले, सहयोग मिले। लेकिन जो पेज होगा उसमें हम जूम मीटिंग कर सकते हैं। उस पे महाविद्यालय से, आपके महाविद्यालय से संबंधित सारी सूचनाएं, कार्यक्रमों की सूचनाएं, तस्वीरें हम उस पे अपलोड करें, आप देख सकें, और जो जिस विषय का एक्सपर्ट है उनका हम वहाँ कोई एक व्याख्यान रखें। मैंने यहाँ से बीएससी की थी और 88 में मैंने यहाँ से जूलॉजी डिपार्टमेंट से एमएससी की थी और 88 से ही मैं इस लोहिया महाविद्यालय में सेवारत हूँ और इसी 30 जून को मैं सेवानिवृत्त हुआ। जो मैं बोल रही हूँ, हमारी कमेटी बनी है महाविद्यालय में जो एलुमनाई का कार्य देखती है, तो हमारी कमेटी ने थोड़ी चर्चा करके ये विचार किया कि अब हमें आजीवन मेंबरशिप के लिए, लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए एक टोकन मनी देनी है। तो कोई 83 में मैंने बीकॉम इसी महाविद्यालय से किया और फैकल्टी मेंबर के रूप में मैं 2023 सितंबर में यहाँ से। नमस्कार, मैं कमल कोठारी। 1978 में स्नातक उपाधि प्राप्त की, 1982 में स्नातकोत्तर और 84 में इस कॉलेज से जुड़ा था। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लंबा इतिहास मेरा 1982 तक मैं इस कॉलेज में रहा। बड़ा स्थायी हुआ, पास हुआ, नींव बड़ी मजबूत। 77 में बीकॉम किया, 79 में एमकॉम किया और उसके पश्चात 1986 में फिर से प्राध्यापक के रूप में यहाँ आया और तब से 2017 तक यहाँ अध्यापन कार्य किया। इस महाविद्यालय में जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा स्मृतियाँ इस कॉलेज से जुड़ी हुई है। तो ये बीच में प्रतिमा लगी हुई थी, बाद में प्रतिमा बाहर लगी, फिर उसके ऊपर वो
गुंबद लगा। आप सोचिए। हो रहे हैं स्वर्गीय रामनाथ सिंह जी जो सर थे, रामनाथ सिंह जी, उनकी स्मृति में उनके बेटों ने, सुपुत्रों ने महाविद्यालय में जो दोनों वाटिकाएं हैं, सरस्वती वाटिका, विवेकानंद वाटिका जो है, उसकी 4 दीवारी का निर्माण आपने करवाया अपने पिता की स्मृति में, जो कि अलमनाई भी थे और फैकल्टी भी थी। इसी तरह से कुछ बुक्स के रूप में सहयोग हमें प्राप्त हुआ पूर्व छात्रों से। जैसे एक हमारे पूर्व छात्र रहे हैं नागरमल जी सिरसिलेवाला, बहुत पहले के 60s के रहे होंगे। नागरमल जी सिरसिलेवाला की स्मृति में उनके पुत्र जो है राकेश एन सिरसिलेवाला, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बॉम्बे में, वो प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं और हमारे जो टॉपर्स होते हैं, एकेडमिक जो टॉपर्स होते हैं, उनको मेडल और कैश यानी नकद दोनों ही पुरस्कार देके जाते हैं। प्रतिवर्ष आते हैं, वर्षों से तो मैं खुद देख रही हूँ इस सिलसिले को, प्रतिवर्ष वो आते हैं और अपने पिता की स्मृति में ये पुरस्कार। 1987 में मैंने यहाँ से बीएससी किया, 89 में एमएससी किया और 95 की आरपीएससी के द्वारा सिलेक्शन होने के पश्चात जुलाई 96 में मैंने यहाँ लेक्चरर के रूप में ज्वाइन किया। और अभी नेट के इंस्पेक्शन को देखते हुए हमारे गांव के राजेंद्र जी हिलावत थे, उनका एक तो राउत फाउंडेशन एक्शन एक समर्पण ट्रस्ट, तो राउत फाउंडेशन के द्वारा 3 लाख रुपए की लागत से प्राणी शास्त्र की एक लैब का रिनोवेशन किया गया और समर्पण ट्रस्ट के द्वारा 1 लाख रुपए का डोनेशन उन्होंने दिया है।